बिरह बिकल नर इवर गुराई, हो जत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। जिसके भीतर किसी प्रकार का विरह वेदना नहीं है, संसारी जिसका स्वभाव नहीं है, वो निराकार निष्काम परब्रह्म परमात्मा सीता जी के विरह वेदना में खूब रुदन करते हैं। भगवान श्री राम के इस लीला को देख करके विरह विकल नर इवर गुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी मैया की खोज कर रहे हैं। प्रभु श्री राम विरह वेदना में व्याकुल होकर के पेड़ों से, पौधों से, लताओं से जानकी जी के बारे में पूछ रहे हैं। भगवान शिव जब ये दृश्य देखते हैं तो उनके मन में लालसा होती है कि प्रभु का जाके दर्शन करे, पर अपने भीतर शिव जी विचार करते हैं, इस समय अगर हम भगवान राम से मिलने जाएंगे तो उनकी लीला में हम बाधा उत्पन्न करेंगे। ध्यान रहे, जब हम कभी कोई दृश्य देख रहे हैं जिसमें कोई लीन है, उस समय उसको जा करके अपनी बात नहीं कहनी है। शिव जी मनी मन विचार करते हैं, फिर मिलेंगे, अभी भगवान लीला में डूबे हुए हैं, उनको लीला करने देते हैं। उनके मुख से सहसा निकल पड़ता है, अनायास निकल पड़ता है, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। सती मैया जब देखती हैं कि एक मनुष्य देह में अपनी पत्नी को ढूंढने वाले को देख करके भगवान भोलेनाथ सच्चिदानंद कह करके उन्हें जगपावन कह करके उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, उनके मन में संदेह आ जाता है। वो जानती है कि भगवान शिव कभी असत्य नहीं बोलते हैं, सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके मन में संशय आ जाता है। शिव जी बताते हैं, देवी जिसकी कथा अगस्त ऋषि सुनाए हैं, यही वो हमारे इष्ट राम जी हैं। अनेक प्रकार से समझाते हैं सती जी को, पर सती जी समझ नहीं पाती हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, यदि आप समझ नहीं पा रही हमारी बात, तो जिस प्रकार से आप समझना चाहें वो उद्यम कर सकती हैं, आप स्वयं जाकर के जानने की कोशिश कर सकती हैं। मोरे हु कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। कई बार हम अपने जीवन में अपने किसी स्वजन को, प्रियजन को समझाना चाहते हैं कि बाबू ये बात ऐसे है, ऐसे नहीं है, ये कार्य ऐसे कर लो, ऐसे मत करो, पर जब समझाते हैं तो वो समझते नहीं है, समझना नहीं चाहते, समझ नहीं पाते। ऐसे में समझाने का कार्य तो आप कर लीजिए, लेकिन ये मत सोचिए कि समझा के ही दम लेंगे। वो जब करेंगे अपना कर्म, तो वो कर्म के प्रभाव से खुद समझ में आ जाएगा। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई सा। कही लगे जपन
रच राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। बहुत सुंदर ये चौपाई है। हम सब सोचते हैं कि सामने वाले को समझा देंगे, सुधर जाएगा, नहीं सुधरता है सामने वाला। जब परिस्थिति के हाथों उसकी कुटाई पिटाई होती है तब जाके आदमी समझदार हो जाता है। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं पढ़े ना ठीक है, फल भोगने के लिए तैयार रहना। परीक्षा में बैठे फेल हो गए, अब रो रहे हैं, उदास हैं, ठीक है, फिर संकल्प करते हैं अब दोबारा लापरवाही नहीं करेंगे और अगले साल पास हो जाते हैं। पहले ही अगर ये बात मान ली होते तो फिर एक साल बर्बाद नहीं होता है, ठीक है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो अपने अनुशासन में स्वयं को रखना चाहिए। ध्यान रहे बात अच्छे से समझ लीजिए, एक होता है स्वतंत्र, एक होता है परतंत्र। जो आदमी नियम कायदे में खुद ब खुद रहना जानता है उसको दुनिया में कोई परतंत्र नहीं कर सकता। और जो नालायक होता है ना, नियम कायदे में नहीं रहता है, उसको कहीं न कहीं कोई न कोई परतंत्र कर देता है। जैसे भारत का संविधान है, उस संविधान के अनुसार हम जीवन जिएंगे तो कोई पुलिस वाला हमको, कोई प्रशासन का व्यक्ति हमको कहीं भी न डांट सकता है, न आंख दिखा सकता है, न कमजोर साबित कर सकता है। लेकिन जैसे ही नियम हम उल्लंघन करेंगे, छोटी सी बात समझिए, कस्बों में तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता, लेकिन आप चले जाइए लखनऊ, सिग्नल पार कर दीजिए, ठीक है, फिर देखिए चालान कटेगी आपकी बढ़िया से। आपने किसी को मार दिया बड़बोलेपन में, तुरंत जेल के अंदर जाइए, हवा खाइए। लेकिन अगर आपने अपने आप को संभाल के रखा है, नियम का उल्लंघन नहीं किया है, तो आप गुनहगार नहीं साबित होंगे। होई हई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। सती मैया भगवान श्री राम के निकट जाती हैं, हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ से अनुमति लेती हैं। सोचती किस प्रकार से राम जी की परीक्षा लें, बहुत विचार करती हैं। सोचती जिसको ये ढूंढ रहे हैं उसी का रूप धारण कर लेते हैं। सीता जी का रूप धारण करके जिस तरफ ढूंढते हुए जा रहे थे, उसे थोड़ा और आगे लताओं के ओट से बाहर निकलती है। उन्हें लगता है हमें देख करके राम जी कहेंगे, अरे इतने देर से ढूंढ रहे थे, आप कहाँ चली गई थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रभु श्री राम लक्ष्मण के निकट जाते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, अपना परिचय देते हैं और उनसे पूछते हैं वृषकेतु कहाँ हैं? हे माता, इस घनघोर जंगल में आप अकेले क्यों घूम रही हैं? सती जी को समझ में आ जाता है कि तो हमारी असलियत जान गए। मन ही मन उनको बहुत संकोच होता है, बड़ी लज्जा होती है। कहती बस आपके दर्शन की लालसा से हम आपको देखने चले आए। भगवान राम देखते हैं सती जी के हृदय में बहुत दुख है, तो अपने कृपा कटाक्ष से उनके दुख को कुछ कम करते हैं। सती जी जाती हैं भगवान भोलेनाथ के पास। भगवान कहते परीक्षा लिया आपने, क्या रहा परिणाम? सती जी झूठ बोल देती हैं, कहती कछु न परीक्षा ली न गुसाई, की न प्रणाम तुम्हारी नाई। हमने कोई परीक्षा नहीं लिया। पहली गलती सती जी ने क्या किया? भगवान समझा रहे थे, समझा नहीं, अपने जिद पे अड़ी रही, गई परीक्षा लेने। ले लिया परीक्षा, कोई बात नहीं, जो स्थिति है, वस्तु स्थिति है, उसको जस का तस बता दीजिए। जैसे हम घर से बाहर गए, माता पिता समझाते रहे, देखो लड़ाई मत करना। अब गए, लड़ाई हो गई, कोई बात नहीं। घर आके माता पिता को साफ साफ बता दो, अम्मा लड़ाई हो गई है, तो वो लोग समझौता कर लेंगे, बचा लेंगे।
लेकिन हम छुपा लिए। हमने किसी को पीटा और थोड़ी देर बाद हम खेत गए तो उन्होंने हमें पीटा। हाँ, लेकिन पहले अगर माता से बता दिए होते तो पिताजी को भाई को भेज करके आपस में सुलह सपाटा हो गया होता। हो सकता है दो झापड़ अम्मा ही मारती, थोड़ा धीरे धीरे मारती। जिसको हमने कूटा वो जोर जोर से कूटा, कई लोगों के साथ कूटा। हाँ, लड़कपन में ये गलतियां बच्चा लोग बहुत करते हैं। पढ़ते जब हम पढ़ रहे थे तो एक बार की बात है, 12th में थे, 12वीं में। हम थे, हमारी नई नई साइकिल थी, हमारे सामने किसी ने गिरा दिया। हमको गुस्सा आया, हमको लगा एक अकेले है ये, ठीक है, तो हमने प्रतिकार कर दिया। हमने हाथापाई थोड़ी सी कर ली। हमको क्या मालूम उसका पूरा झुंड साथ साथ था। हाँ, मधुमक्खी की तरह उन सब ने हमको कूटा, ठीक है। फिर वाइस प्रिंसिपल देख लिए, हम सभी लोगों को बुला लिया ऑफिस में, लेकिन हमारा व्यवहार अच्छा था, चरित्र अच्छा था, तो हम ही से पूछे बताओ क्या करना है। उनको मालूम था हमने कुछ नहीं किया होगा, इसको इन्होंने कूटा लड़कों ने, ठीक है। हमने कहा छोड़ दीजिए, तो सबको छोड़ दिया। जब बाहर निकले तो बच्चे बोले कि अच्छा की, अगर हम उधर कूटे जाते तो फिर इधर मिलके कूटते, ठीक है। तो लड़ाई झगड़ा करेंगे तो उसका अंत कभी नहीं होगा। आज उनको हम गुटबाजी में पीटे, कल वो हमको पीटे, फिर हमने उनको, फिर उन्होंने हमको। इस रंजिश में सालों साल बीत जाता है और कोई समाधान नहीं निकलता। बात यह है ना कि हम दूसरे की घटनाओं को आधार बना करके चीजों को समझाना चाहते हैं। हमको लगता है कि अपने आप को, अपने जीवन के घटनाक्रम को सामने रख करके समझो, समझाओ। ये लड़ाई सिर्फ इसलिए हुई कि हमारी नई नई साइकिल पे कि किसी के कारण खरोच आ जाए, ये बर्दाश्त नहीं होता। गाड़ी लेके नई नई जब आते हो शोरूम से, बाजू में कोई घिसट दे, रगड़ दे, जान चली जाती है आदमी की। वही जब 3-4 साल पुरानी हो जाती है, लड़े गिरे पड़े कुछ फर्क नहीं पड़ता। सती जी पहली बात की शिव जी की बात नहीं सुनती हैं, समझती नहीं है। दूसरी बात की उनके पास पहुंच के झूठ बोल देती हैं। भगवान शिव ध्यान लगाते हैं, ध्यान में सब वस्तु स्थिति देख लेते हैं। वो देखते हैं कि ये हमारी आराध्या का रूप धारण कर रही है। भगवान शिव मन ही मन विचार करते हैं, यही तन सती भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प कीन मन माही। सती कीन्ह सीता कर बेशा, शिव उर भयं विषाद विशेषा। अब जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटाई भगति पथु होई अनीति। अब पहले जैसा प्रेम करेंगे तो ये अनर्थ होगा। जिस रूप को हम अपनी माता मानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, उस रूप को हमारी जीवन संगिनी धारण कर लिया है। भगवान कहते हैं ये परम पवित्र हैं, इनका त्याग नहीं किया जा सकता। लेकिन पहले जैसा व्यवहार बर्ताव भी नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी होती है, असपन तुम अभिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। कहां से आया है? तो हर तबला सुतल बा, साउंड इफेक्ट सुनिए, हर जगह बताया नहीं जाएगा कि आकाशवाणी होती है। कुछ डिस्टर्ब है तुम्हारे, खेल कर रहा है, रह दो, कुछ मत करे तो, खाली ठुक ठुक बजा वाले और डिस्टर्ब हो जाएगा।
सती जी सुनती हैं, बार बार पूछती हैं शिव जी से। शिव जी कुछ बताते नहीं हैं। कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं और वहां पद्मासन लगा करके अपने इष्ट प्रभु राम के ध्यान में लीन हो जाते हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर दोहा है, सोरठा है। जल पे सरिस बिकाई, देखा हूं प्रीति की रीति भली, बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनी। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, रुचिकर बात है। जल पे सरिस बिकाई, पानी और दूध में ऐसी दोस्ती है कि जब ग्वाला चाचा 4 लीटर दूध में 1.5 लीटर पानी मिला देते हैं, हाँ, तो पानी का कीमत दूध के बराबर हो जाता है। ये दूध और पानी की दोस्ती का असर है। दूधवा का है किनारे रहा, पानी घुसा मत हमारे में, झगड़ा हो जाएगा। हाँ, लेकिन दूध पानी को अपने भीतर समा लेते हैं और पानी का कीमत बढ़ा देते हैं। हाँ, ग्वाला से कहेंगे ग्वाला जी पानी का इतना मिलाओ था, कहीं देखा इतना पैसा में इतने मिली। हाँ, शुद्ध ले तो 70 रुपए दे पड़ी। हाँ, अभी 50 रुपए दूध होगा ना। दूध कितना रुपए किलो है? 50, 40, 50 और क्या बताइए? सही बोल के 40 बेचा था दूध। तू 2 लीटर की जगह 3 लीटर पानी मिलाओ था। हाँ, सस्ता सामान के पीछे मत भागिएगा। हाँ, इकात में 30 रुपए दे, आधा दूध आधा पानी दिए, जो भी कह रहा है। कहीं टार्च लेके गाय के नीचे बैठ जा, भैंसी के नीचे, हम समझो दूध के दा कहीं नहीं हो पाई। जा घूम क्या वो दूध देते तब दे बाद में मिला के। ठीक है, हम ये बात इसलिए थोड़ा फैला के बता रहे हैं कि जिंदगी में जो रिश्ते हैं ना, उसमें ईमानदारी बरकरार रखिए। जो उसमें कपट, हाँ, छल, ये सब आके मिल जाता है ना, तो रिश्ता चौपट हो जाता है। चाहे वो रिश्ता बाप बेटे का हो, माँ बेटी की हो, पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, सब बर्बाद हो जाता है। जो रिश्ते अच्छे हैं उनको अच्छा बनाए रखने के लिए हमको एक ही चीज करना है, निश्चल रहना है। दुकानदारी में थोड़ा बहुत झूठ बोल लीजिए, हाँ, उसका अपना एक ढंग है, लेकिन निजी जीवन में कभी कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए अपने साथी से, अपने परिवार के लोगों से। भगवान कैलाश पर्वत पर पहुंच करके प्रभु श्री राम के ध्यान में लीन हो जाते हैं और इधर सती मैया बहुत दुखी होती हैं। उनका मन और जीने को नहीं होता है। वो प्रार्थना करती हैं, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा, तो मैं बिनम करम कर जोरी, छूटों बेग देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहू, मन क्रम वचन सत्य व्रतु एहू। हे प्रभु, अब और अधिक इस जीवन में हम नहीं रहना चाहते। भगवान शिव के साथ रहते हुए उनके विरह का दुख भोगते हुए और जीना नहीं चाहते। भगवान शिव जब ध्यान से बाहर आते हैं तो सती मैया को अपने पास बुलाकर हरि कथा सुनाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, भजन सुनाते हैं। एक दिन की बात है, ढेर सारे विमान कैलाश पर्वत हो करके कहीं जा रहे थे। सती जी पूछी, हे नाथ, ये सब कहाँ जा रहे हैं? पहले तो भगवान भोलेनाथ बात को टालना चाहते हैं, पर बार बार पूछती हैं तो कहते हैं कि ये सब आपके पिताश्री के घर जा रहे हैं। सारा प्रयोजन बताते हैं। सती जी का मन होता है कि हम सब भी चलेंगे, हम दोनों चलें। भगवान कहते इस समय जाना उचित नहीं है। आपके पिताश्री के मन में
हमको लेकर के भ्रम है, संशय है, किसी घटनाक्रम को लेकर के ससुर जी के भीतर द्वेष भाव आ गया था। एक सभा लगी थी, दक्ष जी प्रजापति बनाए गए थे, उस सभा में मुख्य अतिथि थे। आने में विलंब किए भगवान भोलेनाथ अपने इष्ट राम जी के ध्यान में लीन हो गए। इसी बीच में आए, भोलेनाथ को पता नहीं चला। सब लोग खड़े होकर स्वागत किए, भोलेनाथ को पता नहीं चला, बैठे रह गए। ससुर को दिखाई दिया, देखो हमारा दामाद कितना नालायक है, सब लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं पर हमारा दामाद हमारा सम्मान नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है। एक तो इसको हमने अपनी बेटी दिया, किसी लायक नहीं है, और उसके बाद हमारा इस तरह अपमान कर रहा है। मन ही मन वो सोच लिए कि एक दिन हम भी तुम्हारा अपमान करेंगे। आज यज्ञ कर रहे हैं, सबका भाग दिए हैं, सबको सम्मान दिए, सबको आमंत्रित किए हैं, पर शिव जी को नहीं बुलाए हैं, अपने ही ससुर। ये बहुत बड़ा दुख होता है, ससुराल में कार्यक्रम हो और दामाद को ना बुलाया जाए, खतरनाक सीन। अच्छा होता है, झगड़ा होता है, ससुर दामाद का भी झगड़ा होता है ना, होना नहीं चाहिए वैसे झगड़ा वगैरह, लेकिन दोनों में से कोई अगर एक चौपट निकल गया तो झगड़ा होगा। चौपट मतलब विचार से चौपट, विचार से शून्य जब कोई एक रहता है तो दिक्कत आ जाती है। भगवान यहाँ पे समझाते हैं, शिव जी कहते हैं, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइया बिनु बोले हूं न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भोलेनाथ कहते हैं, मित्र के घर, प्रभु के घर, पिता के घर, गुरु के घर बिना बुलाए हम जा सकते हैं, लेकिन यदि हमारा अनबन है, मतभेद है, किसी बात को लेकर के मन का तार खींचा पड़ा है, तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती जी मानती नहीं है, जिद करती हैं। भगवान अपने 2 रुद्रगण को सेवा में लगा करके सती जी को उनके पिताश्री के घर भेज देते हैं। जब वहां जाती हैं, देखती हैं सबको सम्मान दिया गया है, सबका अंश भाग दिया गया है, पर शिव जी का वहां स्थान नहीं है। देख करके बहुत नाराज होती हैं, कहती हैं हमारे भोलेनाथ जैसे इतने दयालु कृपालु हमारे देवता का आपने तिरस्कार किया। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। सबका हित चाहने वाले प्रभु भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ का आपने तिरस्कार किया। आपके दिए हुए शरीर में अब और नहीं रहना है। अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को धारण करके योगाग्नि में अपना शरीर त्याग देती हैं। जैसे उनका शरीर भस्म होता है, चारों तरफ हाहाकार मच जाती है। जो रुद्रगण साथ में गए हुए थे, पूरे यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं। सती जी मरने से पहले वरदान मांगती हैं, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा।
गृह जानी सकल सिद्धि संपत्ति जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय उमापति महादेव की जय 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 सीताराम जय जय राधे श्याम। सती जी जब अपना प्राण त्यागती हैं तो मन में प्रार्थना करती हैं कि जब जब हमारा जन्म हो भगवान शिव के चरणों में प्रेम बना रहे, अनुराग बना रहे। उनका दूसरा जन्म होता है पर्वतराज हिमाचल के घर में उनकी पुत्री बन के सती जी का पार्वती के रूप में पुनः जन्म होता है। इधर यज्ञ विध्वंस हो जाता है, बीच में रुक जाता है। शिव जी से सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, शिव जी कृपा करके यज्ञ को संपन्न कराते हैं। भगवान शिव सती जी के वियोग में दुखी तो होते हैं, लेकिन दुखी होकर के अपना समय खराब नहीं करते हैं। ध्यान लगा के भगवान श्री राम के सुमिरन में डूब जाते हैं। देखिए बात आप समझ लीजिए, संसार में जब हम किसी से मिलते हैं ना तो उससे अलग भी होना पड़ता है। कभी कभी जन्म रहते अलग होना पड़ता है, कभी कभी जन्म रहता है अलग होते हैं, और कभी कभी मर करके अलग हो जाते हैं। जैसे हमारे पति पत्नी हैं, खूब प्रेम है, इतना प्रेम है कि गांव में उतना प्रेम किसी का किसी से नहीं है। हाँ। पहले बहुत प्रेम होता था। हाँ, जब तक खाना नहीं खाएंगे हम आप और तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। हाँ, पाप लगेगा। पाप की भाव नहीं है, वो भूखल रही हम खा लेंगे, ये समर्पण का भाव रहे। ठीक है, आजकल तो पति खुद ही कहेगा देखो हम टाइम से आने की आदि तो है नहीं, तो इसलिए आप खाओ के सो जाइएगा, हम आएंगे खाओ के सो जाएंगे। खूब प्रेम है दोनों में, पति पत्नी में। इसलिए बोले कि प्रेम का एक जो सर्वोत्कृष्ट लगाव हो सकता है ना, वो पति पत्नी में ज्यादा रहता है। बाप बेटा बेटी माई में ये प्रेम तो रहता है, लेकिन बाद में बदल जाता है। नहीं बदलता है। अम्मा से बाबू बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन शादी हो जाता है तो प्रेम बदल जाता है। हाँ, अम्मा के प्रति वो खिंचाव वो लगाव कम हो जाता है। बेटी ससुरे जाती है तो कई बेटी तो इतनी चतुर होती हैं कि नैहरे का सब माल ढो ढो के ससुरे लेके चली जाएंगी। ए माँ हई का करेंगी, ए बेटी ले जाओ, तुम ही ले जाओ। ससुर में पूरा खजाना भरना चाहती हैं और नैहर का सारा खाली करना चाहती हैं। हंसने के लिए बोल दिए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। अपने घर से हमेशा प्रेम बना रहता है।
तो जब खूब प्रेम है, कोई एक दूसरे से अलग हो गया, मान लो संधि विच्छेद हो गया, तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया, या दोनों में से एक कोई मर गए, अब जो हो गया सो हो गया, जो बची हुई जिंदगी है उसको बर्बाद चौपट मत करें, उसको सार्थक करने का प्रयास साधक को, मनुष्य को करते रहना चाहिए। एक तो बहुत सुंदर किस्सा आ रहा है। अब एक बार शादी हो गया, टूट गया, दोबारा शादी करेंगे, पत्नी मर गई फिर दोबारा शादी करेंगे, ठीक है। ये हाल का है कि वैसे ही है कि एक ठो मेला में तमाशा लगा हुआ था, तमाशा, तो चारों तरफ उसने घेर रखा था गोला, कपड़ा पर लगा के छोटा सा दरवाजा बनाया था। आओ आज तक ऐसा तमाशा कहीं नहीं देखा होगा, हम दिखाने वाले हैं एक ऐसा तमाशा जो न कभी किसी ने देखा है न कभी किसी ने कहीं देखेगा। लोग घुसते थे, बहुत बढ़िया तमाशा है, चलो देख के आते हैं। टिकट का पैसा ले लेता था गेट कीपर, दरबान घुसाता था, अंदर कुछ था वो नहीं, खूब कूटते सब जो अंदर जाता था उनको खूब कूटते थे और कहते थे कि पैसा तो खर्च हो ही गया है, अब जाके अपनी बेइज्जती मत कराना। बोलना बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, वो आता था बाहर, कहते थे बड़ा मजा आया, और लोग घुस रहे कुटा पिटा के बाहर ही, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। ऐसे संसार है, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, ऐसी चक्कर में, मजाक चक्कर में सब लोग फंस जाते हैं। पार्वती जी जन्म लेती हैं, उनके जन्म का खबर पा करके नारद जी उनके घर जाते हैं। पर्वतराज हिमाचल पार्वती जी को बुलाते हैं और नारद जी के समक्ष बिठा करके कहते हैं हमारी बेटी के जरा हाथ देखिए, इसका भविष्य कैसा है। ये जो हम अभी बीच में मजा मजा वाली बात बताए हैं, उसका भाव सिर्फ इतना था कि सती जी के वियोग के बाद, सती जी से दूर होने के बाद भगवान शिव भक्ति में लीन होते हैं। संसार का अनुभव अगर मिल जाए तो बार बार उस अनुभव के पीछे मत भागिए, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए भजन करिए, जैसे शिव जी भजन में लीन हो जाते हैं। नारद जी पार्वती जी का हाथ देख करके बताते हैं उनका भाग्य कैसा है। जोगी जटिल अकाम मन नग्न अमंगल वेश, अस स्वामी ही कह मिलही परी हस्ती असिरेक। इनको जो जीवन साथी मिलेंगे वो जोगी होंगे, जटाधारी होंगे, निष्काम हृदय से युक्त होंगे, अमंगल वेश वाले होंगे, ऐसा इनको जीवन साथी मिलेंगे। इनकी हाथ की रेखाएं बता रही हैं। अब आप बताइए कौन आदमी अपने बेटी का विवाह जोगी से करना चाहेगा जो एकदम निष्काम है, किसी तरह का कोई स्वार्थ ही नहीं है, किसी तरह का कोई चाह ही नहीं है, उससे कोई विवाह करना चाहेगा अपनी बेटी का? कभी नहीं। नारद जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं, ध्यान से सुनिए आप सब लोग। कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। नारद जी कहते हैं हे हिमवंत, हे हिमवान, हे हिमाचल जी ध्यान से सुनिए। विधाता ने ललाट में जो लिख दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। बाबा काबा तांत्रिक और
भूत पिशाच झाड़ने फूकने वाले कोई हमारे किस्मत को बदल नहीं सकते, लेकिन हम लोग पागल आदमी वहीं जा रहे जहाँ लगता है फूक मारेंगे सब कष्ट उड़ जाएगा। इतना अगर दम होता तो सबसे पहले आदमी अपने घर का कष्ट उड़ाता है। जो कर्म हम लोग कर चुके हैं उसको भोगे बिना हम उससे बच नहीं सकते। इसलिए लोगों के पीछे भागना बंद करिए। अगर कहीं कोई भगवान से मिलाने के लिए आपको सत्संग प्रवचन का सेवा दे रहा है, खूब सुनिए, अपने अंतःकरण को शुद्ध करिए। लेकिन ये कोई कहे आओ आओ 2 लाख को 4 लाख में ले जाओ, समझ लीजिए नौटंकी कर रहा है, ये उल्लू बना रहा है। एक जगह हम कथा करने गए, हमारे साथ जो कर्मकांड वाले महापुरुष लोग थे ना, वो बेचारे आयोजक को भरमा दिए, बोल दिए तुम्हारे घर में भूत है। एकदम सच्ची घटना बता रहे हैं, कोई प्रेत आत्मा है। अब वो महामूर्ख आदमी उनकी बातों में आ गया और हमसे एक बार भी पूछा नहीं कि जो कह रहे हैं क्या सही है। उसने क्या किया, उनके कहे अनुसार सोना चांदी जो जो मंगाना था मंगा लिया। अब पूजा शुरू हुआ, ठीक है। उसने कहा गड्ढा खनो, इसी में इसको रखना है। गड्ढा कर दिया गया। अरे 1-2 फीट का गड्ढा होगा, बोला कि अब इसमें इसको रख देंगे, हाँ बाद में निकाल लेना, ठीक है। चतुर लोग तो होते ही चतुर, हाँ। तो जब रखना था तो रखवा दिया, लेकिन बीच में जजमान को किसी पूजा पाठ के कर्मकांड में फंसा के कहीं इधर उधर कर दिया, ठीक है ना। और उतनी देर में वो सब सोना चांदी जो था निकाल के जेब में डाल दिया। बोला अब 1 हफ्ते बाद इसको निकाल लीजिएगा। वो निकाले, उसमें रहे तब तो मिले, था ही नहीं, गायब। फिर हमको फोन करें, स्वामी जी आपके साथ जो आए थे उन्होंने हमारे साथ कांड कर दिया। हम कहे तो हमसे पूछे थे, अपने स्वार्थ से आप कांड कराए हो, फल भोगो, मौज करो। उनके हिस्से का था, वो ले गए, राम नाम जपो अब, हाँ ठीक है। तो इस तरह के बहकावे में मत आइएगा। एकदम सच्ची घटना बता रहे हैं। अब हम खाली कृपा इतने कर रहे हैं कि उस आदमी का नाम हमको मालूम नहीं है, और मालूम भी होता तो बताते नहीं, ठीक है ना। किसी की बेइज्जती मत करो, लेकिन उस घटना के माध्यम से लोगों को जागरूक जरूर करो, हाँ। किसी का कोई भाग्य नहीं बदल सकता, ये याद रखिए, हाँ। आजकल खूब भीड़ लगी हुई है बाबा के पीछे, जाएंगे भाग्य बदल जाएगा। 4 बार जा चुके, जहाँ थे वहीं पड़े हुए हैं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम सबके दिमाग में ना एक बीमारी है, जहाँ भीड़ होती है वहाँ भीड़ बढ़ती जाती है, और जहाँ उचित बातचीत हो रहा है, सार्थक चर्चा हो रही है, वहाँ किसी को मतलब ही नहीं है। एक और कथा सुना रहे हैं। एक बाबा थे, बहुत धूर्त थे बाबा, पंडित जो भी कहिए, हाँ। गांव भर को भरमा रखे थे, गांव भर को उल्लू बना रखे थे। उसी गांव के एक विद्वान काशी से पढ़ के आया, कहा हमारे गंगा वाले तो सब लुटा रहे हैं, ये जो धूर्त है ये सबको लूट रहा है। उनको बड़ा कष्ट हुआ, बोले इसको मजा तो चखाना पड़ेगा। तो धीरे से हल्ला कर दिए, अफवाह फैला दिए धूर्त बाबा के बारे में। क्या कि बाबा इतना ज्ञानी है, इतना तपस्वी, इतना सिद्ध पुरुष है कि इसके देह का एक बाल मिल जाए, आदमी का जिंदगी सुधर जाए, सब कष्ट दूर हो जाए। अब भगत आवे लागल, ए बाबा अरे तू बलवा दे दीजिए। बाबा भी शुरू शुरू में खुश हो गए, बाली तो है, कोई 100 रुपए का नोट तो है नहीं, टूड़े जटा से निकाले दे दिए। 1 को दिए, 2 को दिए, 3 को दिए, धीरे धीरे लाइन बढ़ती गई, पता चला 2 किलोमीटर तक लाइन लगी है। अल्लाह हो गया ना कि बाबा एकदम चमत्कारिक है, इनका बाल ही किस्मत बदल देगा। आशीर्वाद तो बहुत बड़ी बात है। सब लोग आए, बाल बाबा का लेते गए लेते गए लेते गए।
धीरे धीरे सब कपारे के बाल साफ हो गए। अब दाढ़ी बचा हुआ था, दाढ़ी भी साफ हो गया, ठीक है। फिर दही का सब बाल धीरे धीरे, लंबा खींचने से क्या मिलना है, कुछ नहीं मिलना है, भाव समझिए। दही का एक एक रुआ इतना भीड़ लग गया कि लोग पूरे नोचे लग। पूरा दही का साफ सुथरा हो गया, क्लीन। फिर कुछ भगत पीछे रह गए थे, बोले बाबा हमारे पे कृपा नहीं होगा, हमरों पे कृपा कर दीजिए, दो चार बार कहीं तो बचाओ। बोले अरे कुछ नहीं बचा है, अरे बाबा काकिया तो दिखाइए। लोग नोच नोच के भागने लगे। बाबा जी की जय, बाबा जी की जय, बाल त्यागी बाबा जी की जय। आप इस पूरे कथा में खूब हंसे ना, पर एक मुख्य बात समझिए, ये दुनिया इतनी स्वार्थी है, इतनी स्वार्थी है। अपने सुख के लिए बाबा का बाल दाढ़ी छोड़ो, अगर पता चले दतवा मिल जाए तो किस्मत बदल जाए, तो तूड़ तूड़ के दतवा निकाल ले जाएगी। हाँ, लिए इस कारण से साधक को ये बात समझनी चाहिए कि हम किसी को गुमराह न करें। हम एक व्यक्ति को जानते हैं, महात्मा जी हैं, परिचय नहीं देंगे। वो जब अपना विस्तार कर रहे थे तो झाड़ फूक से लोगों की बीमारी दूर कर रहे थे। किसी को बुखार आ गया, बुखार खत्म, पता नहीं कैसा भगवान की कृपा खत्म भी हो गया। खांसी आया, खत्म। पता चला फोड़ा हो गया है, फोड़ा फोड़ा फुंसी, ए बाबा फोड़ा हो गया है बाबा, वो भी खत्म। ठीक है, अपनी आंखों से देखें, कानों से सुने हैं। जब बाबा सेटल हो गए, सब व्यवस्था टाइट हो गया, उसके बाद चेला इसे भीड़ लगाए रखे। तो बाबा मजबूरी में तो फंसे थे, करना तो था ही कुछ न कुछ। लेकिन बाबा खींच करके चिल्ला के हमको सुना के बोले कि सब ससुरे, हाँ, बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास नहीं जाते, मेरे पास चले आते हैं। हाँ, इनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कैसे जाएंगे? चस्का तो आपने लगाया था ना, उसको अंधविश्वासी तो आपने बनाया ना, तो आपने गलत आदत डाला। अब जब भीड़ बढ़ने लगी और आपका काम पेट भर गया आपका, तब आपको सोना है, लेकिन खड़ा दरवाजे, बाबा बाबा, दिन भर बाबा बाबा, चैन ही नहीं है बाबा को। इसलिए जो सचमुच साधक होता है ना, भीड़ से बच के रहता है, भीड़ से बच के रहता है। भीड़ में कुछ नहीं रखा। हाँ, बच्चा लोग है, चुन्नू मुन्नू चिंकी पिंकी, कृपया करके शांति बनाए रखें, ठीक है, शांत बने रहिए, ठीक है। तो भाग्य को कोई नहीं बदल सकता, ये बात याद रखिए, ठीक है। नारद जी कहते हैं आपकी बेटी तपस्या करेंगी, तो ये तय है कि भगवान शिव अपने कृपा से इनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं आने देंगे। जब रात को सोती हैं पार्वती जी, तो स्वप्न में ब्राह्मण देवता के रूप में नारद जी आकर के उनको उपदेश करते कि हे पुत्री तप करिए। सुबह उठ करके सपना के बारे में अपनी माँ को बताती हैं और कहती हैं, माँ हम तपस्या करने वन जाएंगे। वन में जाके घनघोर तपस्या करती हैं। संबत सहस मूल फल खाए, साग उखाई सत वर्ष गवाए। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल आदि खा करके, 100 वर्ष साग खा करके बिताया। कछु दिन भोजन वारी बतासा, कठिन किए कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिन केवल जल पी करके रहे।
कुछ दिन केवल वायु पी कर रहे हैं, कुछ दिन बहुत कठोर उपवास की। उसके बाद जो बेलपत्र टहनी से गिर जाते थे, सूख जाते थे, उनको खा करके 3000 वर्ष तक तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहे, हे बेटी, हे पुत्री, आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। अब पिता जब लेने आए, बुलाने आए, तो उनके साथ अपने नगर को चली जाइएगा। दैव योग से पिताश्री पुत्री को लेने आते हैं। पार्वती जी अपने पिताश्री के साथ अपने नगर को चली जाती हैं।